देश का नेतृत्व तरुणाई करे, सही दिशा में करे। हाँ, और हम सोचते हैं कि भारत के उत्कर्ष के लिए सबको जीना है, सारे भारत को धर्ममय बनाना, राम जी का काम करना है ना। क्यों देवियों? सत्ता साध्य नहीं होता, सत्ता साधन होती है। और साध्य क्या है? धर्म की स्थापना, मनुष्यता की जय जयकार। सब अंतिम व्यक्ति के मुख में भी भोजन का कौर है ना, कोई आंसू विवशता में नहीं बहने चाहिए। आनंद में तो आंसू बहते हैं ना, बहते हैं ना। और ये तब संभव होता है तब जब हम सिया राम माया सब जग जान, करहूं प्रणाम जोर जुग पान। और बहुत सुंदर है नाम का प्रभाव। बाबा ने नाम की महिमा गाई है। जिसका नाम लेते हैं ना, अभी इमली का नाम लो तो क्या होगा? बोलो ना देवियों, मुंह में पानी आ जाएगा ना। रसगुल्ले को याद करो, हाँ बोलो ना। अपने दुश्मन को याद कर लो, मूड ऑफ हो जाएगा ना। अपने प्रिय को, प्रियतम का स्मरण करो, दिल में गुदगुदी होने लग जाएगी ना। और श्री राम का स्मरण करो तो मंद मंद मुस्कुराते, करुणा बरसाते वो चित्त में आके विराजमान होंगे तो हृदय धन्य हो जाएगा। और जहां वे जाएंगे वहां अंधकार रह सकता है क्या? बहुत परेशान करती थी गोपियां यशोदा मैया को। तो मैया कहती थी तुम मक्खन सामने क्यों रखती हो, अंधेरे में रखा करो ना। तो गोपियां कहती मैया हम क्या करें, हम मक्खन दधी के सारे भांड अंधेरे में रखती हैं, लेकिन जब वहां श्याम सुंदर पहुंचते हैं तो अंधेरे की सत्ता समाप्त हो जाती है। आलोक आलोक से आंगन आलोकित हो जाता है। प्रभु ने एक अहल्या का उद्धार किया था ना। राम एक तापस तिये तारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी। और कदाचित कभी भाव भी शुद्ध ना हो तो भी भाई को भाई अलख आलस नाम जपत मंगल दिसि दस। ये तो पापी था ना, वो तो दुष्ट था ना। वो तो एक वैश्य के प्रेम में पड़कर अपने सर्वस्व को लुटा चुका था ना। पहले वो धर्मात्मा था, उसके बाद वो पापात्मा हो गया था। जब कुसंग मिलता है ना तो गड़बड़ हो जाती है। पानी की बूंद वही है, पत्ते पे गिरती है तो ओस बनती है। पानी की बूंद जलते हुए तवे पे गिरती है तो जल जाती है। पानी की बूंद स्वाति नक्षत्र के समय सीप में पड़ती है तो मोती बन जाती है। पानी की एक बूंद अगर विषधर के गले में चली जाती है तो विष बन जाती है। पानी की एक बूंद तो वही है ना, पर संग के कारण जिंदगी बदल जाती है। संग कैसा, नाम कैसा, नाम का प्रभाव कैसा। ये मत कहना कि दीदी माँ इतने गहने हैं, इतनी संपत्ति है, ये बहुत गिनने की बात नहीं है। लेकिन संग किनका है, मित्र कौन है, उनकी दृष्टि कैसी है, उनकी धारणा कैसी है, उनकी भावना कैसी है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। मित्रों को चुनते समय ध्यान दीजिएगा। बहुत सारे लोग स्वयं से कुछ नहीं करते, संग या कुसंग, सत्संग बदल देता है और उनको फिर कुसंग भी बदल देता है।
अजामिल ऐसा ही था ना, अपनी सती साध्वी की वो स्त्री को त्याग कर वैश्या को घर लाया था। फिर रंजन करने डिमांड बहुत ज्यादा थी, फिर चोरी डकैती, फिर राहजनी, फिर अत्याचार, फिर पापाचार। एक बार कोई शिखर से गिरता है तो फिर जब तक खाई पे ना पहुंच जाए ना, शिखरों पे चढ़ना आसान है देवियों, पर शिखरों पे टिकना आसान नहीं है। और जो शिखर से नीचे स्खलित होता है फिर पतन की खाई उसके पल्ले पड़ती है। एक बार एक श्रेष्ठी को संग करते देखा, वैश्या के साथ रमण करते देखा, उस वैश्या के रूप लावण्य में चित्तवृत्ति फंस गई, पुत्र होते गए। आखिरी पुत्र का नाम, संत आए थे घर में, भोजन तो नहीं मिला, अजामिल की गालियां मिली, लेकिन इस घर में आए हैं तो इसका उद्धार भी तो करना है। नारायण शब्द, नारायण नाम। और जब यम के दूत आए, वो भयंकर दूत उनको देख के घबरा गया। लाल लाल बड़े बड़े नेत्र, हाथ में नाग पाश पकड़े हुए, नाना नाना तरह के वाहन, भयभीत होकर पुत्र के प्रेम में नारायण 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 पुकारा। और नारायण पुकारा तो नारायण के पार्षद प्रकट हो गए। उधर यम के दूत हैं, उधर विष्णु के दूत हैं। वो कहते हैं हम ले जाएंगे, वो कहते हैं हम ले जाएंगे, वो कहते हैं महापातकी है, वो कहते हैं नारायण को पुकारा है। विष्णु दूतों ने जम के यम के दूतों की पिटाई, घड़ाई, ठुकाई करी। रोते रोते धर्मराज के पास पहुंचे कि कहां भेज दिया हमें, पिट पिटा के आ गए हैं हम। तो यम धर्मराज बोले कहां गए थे? महापातकी, वो अजामिल ब्राह्मणत्व के शिखर से पतित हुआ, लेकिन वो वहां विष्णु दूत भी थे। तो धर्मराज ने कहा जरूर नारायण को पुकारा होगा। अरे बोले नारायण को नहीं पुकारा, अपने पुत्र को पुकारना है। तो हम तो शास्त्रार्थ करके आए हैं ना विष्णु दूतों से। सबसे पहले संसार में नारायण नाम किसका? सबसे पहले भगवान विष्णु का। नारायण पुकारा, नारायण पुकारा। यम के दूतों की पिटाई हो गई विष्णु दूतों के द्वारा। धर्मराज बोले भक्तों के यहाँ ना जाया करो, जहाँ राम राम कृष्ण कृष्ण श्याम श्याम नारायण नारायण हो रही हो वहां मत जाना, नहीं तो इसी तरह ठुकाई होगी, पिटाई होगी। भगवान दयाद्र हो गए। आप इतने बुद्धू हैं कि आपको ये नहीं पता कि वो अपने पुत्र को पुकार रहा था। तो यत्र तत्र सर्वत्र पुत्र कलत्र के रूप में, कण कण के रूप में इस जगत में श्री हरि ही तो समाये हैं। नारायण बोला है प्रथम नाम मेरा है, इसलिए उद्धारक बनकर मैं उसका उद्धार करूंगा। अजामिल को दृष्टि मिल गई, पुत्र के मोह में प्रभु का नाम ले दिया, लेकिन जब प्रभु के प्रेम में प्रभु को पुकारूंगा तो विष्णु दूत नहीं, साक्षात नारायण मेरा उद्धार करने के लिए प्रकट हो। नाम का प्रभाव, यह है नाम का प्रभाव। तो कदाचित कोई सुध ना ले, कोई पूछे ना, कोई जांचे ना, तो फिर रोना चाहिए क्या? आत्महत्याएं करनी चाहिए क्या? और श्री हरि का नाम लेना चाहिए। कृष्ण 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 कृष्ण। फिर ये कृष्ण नाम की कैंची चलेगी और सारे बंधनों को काट देगी। बंधन बाहर नहीं है, बंधन तो आंतरिक है देवियों, आंतरिक बंधन। आप जानती हो कि भाग जाने से मामला बनेगा क्या? बोलो ना देवी। पलायन करके हिमालय चला गया, साधु बन गया, भजन किया, पक्का साधु था, चरित्र का पक्का था, शुचिता थी, निष्ठा थी, मर्यादा थी, आदर्श थे। 20 वर्ष पहले पत्नी को छोड़कर हिमालय गए और 20 वर्ष बाद समाचार मिला कि पत्नी की मृत्यु हो गई है। तो उनके मुख से निकला अच्छा हुआ झंझट खत्म हुई। सोचो जरा, सोचो भाइयों,
मुख से क्यों निकला? अच्छा हुआ झंझट खत्म हुई। 20 साल पहले छोड़ा था, 20 साल मुख नहीं देखा था, 20 साल बाद मृत्यु का समाचार मिला तो उनके मुख से निकलता है, अच्छा हुआ झंझट मिट गई। इसका मतलब क्या है देवियों? क्या है इसका मतलब? हिमालय तो चले गए पर झंझट साथ साथ गई आंतरिक चित्त में। तभी तो 20 साल बाद मुख से निकला, अच्छा हुआ झंझट मिट गई। हाँ? शरीर से कहीं चले जाने से बात बनेगी क्या? जगत तो भीतर धंसा बैठा है ना, पलायन करके बात बनेगी क्या? नहीं बनेगी। पलायन करके बात नहीं बनेगी, रूपांतरित होकर बात बनेगी। और रूपांतरण भी तब संभव होता है, क्षुद्र का छूटना तब होता है जब श्रेष्ठ की प्राप्ति हो जाए। मैं कहूं कंकड़ पत्थर छोड़ दो, छोड़ोगे क्या? लेकिन कोहे नूर का हीरा अगर हथेली पे धर दूं तो फिर कंकड़ पत्थर मुट्ठी से कब छूट जाएंगे ये पता ही नहीं चलेगा। इसीलिए छोड़ने वाले छोड़ नहीं पाए और छोड़ने से छोड़ा जाता भी नहीं। छोड़ना अलग बात है देवियों, और छूटना, बोलो ना कुछ, तुम भी तो बोलो। हाँ हूं, कुछ तो करो। समझ में आए, सुन रही हो कि ऊँग रही हो? जब नारियल पक जाता है तो छुड़ाया नहीं जाता, तो खोपड़ी को छोड़ देता है। और कच्चे नारियल को कितना मर्जी कुरे दो और कुछ ना कुछ उसका अंश स्मरण रखिएगा। छोड़ने से नहीं होगा, छूटने से होगा। और शूद्र को छोड़ने के प्रयत्नों में मत लगना, श्रेष्ठ की प्राप्ति के साधन में लग जाना। तो अपने आप जो शूद्र है, जो निकृष्ट है, जो व्याकुल करता है, जो अशांत करता है, वो अपने आप छूट जाएगा। तो सबसे पहले प्राप्त करो, नाम का धन प्राप्त करो। सहृदय बनाओ, प्रियतम बनाओ, प्यारा बनाओ, अपना बनाओ, उसके हो जाओ, उसको अपना मान लो, है ना। भगवान के नाम की अद्भुत महिमा, अद्भुत महिमा। और यही नाम है जो भोले बाबा ने जपा। बंदाऊं राम नाम रघुवर को, हे तू कृषानु भानु हिमकर को। नाम लेत भव सिंधु सुखाही, करऊ विचार सुजन मन माही। सब्सक्राइब करें साध्वी ऋतंभरा जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें।